हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 15 अक्टूबर की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, यह जो वीडियो जो आपको जो मिल रही है, यह जो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स और मेंस को जो है दोनों एक तरह से जो कंबाइंड रूप से चल रहा है। और पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर जब आप यूपीएससी कर रहे हैं तो पीसीएस उसमें इंक्लूड हो ही जाती है। चलिए, बस पीसीएस में क्या होता है कि पीसीएस जिस स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ लेना पड़ता है, उसके लिए एक स्पेशल बुक पढ़ना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि पीछे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिक्स के जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़े। तो उससे पहले हमने बायोलॉजी में देखे थे कि माइक्रो आरएनए के पुरस्कार के बारे में देखे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो नोबेल पुरस्कार है जो किसको दिया गया है। यह जो आप जो है जीएस पेपर 3 यूपीएससी के जो है जीएस पेपर 3 जो मेरा सेगमेंट किस चीज़ का आता है, इकोनॉमिक्स का, उससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 3 वैज्ञानिक को दिया गया है। और 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो डेरॉन एस मोंगलू हो गए, साइमन जॉनसन हो गए और जेम्स रॉबिन्स हो गए। तो इन 3 लोगों को जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। तो इन्होंने किस शोध के आधार पर इन लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने जो है यह डिफाइन किए थे कि कुछ देश जो है समृद्ध क्यों होते हैं, यानी कि शक्तिशाली कैसे होते हैं, और कुछ देश जो है गरीब कैसे होते हैं। इस चीज़ के बारे में जो है इन्होंने जो है क्लियरिटी किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि शोधकर्ता का जो है निष्कर्ष क्या था। तो शोधकर्ता जो इन्होंने जो 3 वैज्ञानिक थे अर्थशास्त्री का, इनका निष्कर्ष क्या था, तो इनका निष्कर्ष यह था कि इन्होंने डिफाइंड यह किया कि किसी भी देश की जो समृद्धि या फिर गरीबी के लिए जो है उसकी संस्था पर निर्भर करता है। क्या, उसमें की जो संस्था होती है वो संस्था जो है उसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि उन्होंने संस्था को दो भागों में जो है डिवाइड किए, जिसमें से पहला हम देखते हैं समावेशी संस्थाएं हो गए और दूसरी हम बात करते हैं शोषणकारी संस्था हो गए। इसी के आधार पर जो है किसी देश की जो है गरीबी है या फिर समृद्ध है, डेवलप है या फिर अनडेवलपमेंट है या फिर विकासशील है, तो इस चीज़ को जो है डिफाइन किया है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि समावेशी संस्थाएं में क्या होती है और शोषणकारी संस्थाएं में जो है क्या क्या होती है। देखो, समावेशी संस्थाएं बात करते हैं तो इसमें जो है शामिल क्या क्या होता है, जैसे कि लोकतंत्र, संपत्ति अधिकार की रक्षा शामिल होता है। वही कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाता है इसमें। और इसमें हम बात करते हैं कि जो समावेशी संस्था जो होती है इसमें जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं शोषणकारी संस्थाएँ। तो शोषणकारी संस्थाएँ में क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो शक्ति जो होती है कुछ लोगों के पास होती है, जैसे राजा के पास हो गया। आपको इस चीज़ से ना रिलेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि औपनिवेशिक काल में हम देखते हैं, ऐसे हम लिख रखे होंगे नीचे, जो हमारे ब्रिटिश लोग जो हमारे देश में आए थे, तो औपनिवेशिक काल में हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि वो उनका जो क्या नीति था, शोषणकारी संस्था की नीति हम लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो एक तरह से जो तानाशाही के रूप में आते हैं या तो फिर अवैध कहते हैं निरंकुशता के रूप में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो शोषणकारी संस्था जो होती है इसमें आपको ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी तानाशाही होती है, तो जो उनके मर्जी में होगा वही होगा। लेकिन समावेशी संस्था में जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे संस्थाएं समझ नहीं पाते हैं। और हिंदी मीडियम में तो भैया बहुत ही प्रॉब्लम चल ही रही है। तो मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए तो मैं इसका नोट्स बनाना शुरू किया हूँ और अच्छा खासा मैं कोशिश करूँगा कि चलिए बात करते हैं कि संस्थाएं का मतलब क्या होता है। तो संस्थाएं का मतलब होता है कि वे संस्थाएं जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवहार को जो है नियंत्रण किया जाता है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसके माध्यम से जो है आपका जो सोशल बिहेवियर है उसका एक तरह से जो क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं, जो कि हमें इकोनॉमिक्स के सेंस में यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये जो नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कुछ, हमें इंटरलिंक तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमें तो इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो मैंने पीछे ही बताया था कि जो ब्रिटिश जो आए थे हमारे भारत में, जो ब्रिटिश शासन के समय बात करते हैं, ब्रिटिश शासन का टाइम पीरियड क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका अलग अलग टाइम है, लेकिन आप महारानी के शासन से मान सकते हैं। तो महारानी का शासन जो है कब से भारत पर लागू हुआ था और कौन सी युद्ध के बाद हुआ था, आप लोग हमें कमेंट करके बता देंगे। बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अगर आप लोग पॉलिटी भी पढ़े होंगे तो क्राउन की शासन मिल गया होगा, प्लासी का युद्ध भी पढ़े होंगे तो मिल गया होगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें बहुत खुशी मिलेगा, उसको हम जवाब भी देंगे, पक्का हम बोल रहे हैं जवाब देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश लोग आए थे एक तरह से शोषणकारी संस्था के रूप में जो है आए थे। ठीक है, अब दूसरा न्यूज़ क्या है, बहुत ही ये भी इकोनॉमिक्स से ही है और इसका जो है
कि बताया गया कि जो हमारा जो सितंबर माह था उसमें क्या हुआ था कि जो खुदरा महंगाई थी वह जो है 5.5% बढ़ गया है। और इसका कारण क्या बताया गया है, तो फूड इन्फ्लेशन बताया गया कि जो हमारा मुद्रास्फीति जो है, इसका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था भाई 2000 ईस्वी जो 24 वाले जो पीटी सॉरी मेंस जो होता ना, इसमें क्वेश्चन आया था फूड इन्फ्लेशन के ऊपर। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, फूड इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो खुदरा महंगाई जो है बढ़ने का कारण क्या बताया गया है। तो एनएसओ के डाटा के आधार पर यह बताया गया है। पहला नंबर तो बताया गया कि बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, अगर आप लोगों की जानकारी तो बता दीजिए, नहीं तो ऐसे भी हम इकोनॉमिक्स का जब सीरीज शुरू करेंगे तो आप लोगों को उसमें क्लियरिटी कर देंगे। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मौसमी परिस्थिति जो है बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा न्यूज़ क्या है। ये छोटा ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा न्यूज़ क्या आता है कि जो हमारे विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इनकी नाम ही में बात जयशंकर साहब, तो बहुत अच्छे इंसान है भाई, डिप्लोमेट है पूरा, और एक तरह से अच्छा नीति अपनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एस जयशंकर साहब जो है हमारे जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान किस मुद्दे पर जाएंगे भाई, तो वहाँ पर क्या है कि एससीओ की जो बैठक होने वाले, एससीओ में क्या क्या होता है नहीं होता है, हमने 7 अक्टूबर की वीडियो में जो है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आप लोग मेरा सारा कंटेंट अगर देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा। चलिए हम एससीओ के बारे में बता देते हैं। तो एससीओ की जो है ताजिकिस्तान में हुआ था, है ना, 2024 में जो है। और उसमें बात करते हैं कि 10वां जो सदस्य है बेलारूस जो है शामिल हुआ था। ठीक है, और 2023 में जो ईरान हुआ था। और कुल मेंबर्स कितने हैं इसमें अभी, तो 10 है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और आप लोग पीछे की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मतलब कि वो वाली बात नहीं कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके तो फिर हमें नहीं लग रहा है कि रिपीट करना पड़े। आप लोग भी थोड़ा तो कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि एस जयशंकर साहब जो है पाकिस्तान जाएंगे। ये पाक ना थोड़ा अधूरा लग रहा है, चलो कोई नहीं। एससीओ की बैठक में तो इस पर क्या है कि ऐसे भी हमारा उनसे संबंध बहुत ज़्यादा जो है सही नहीं है। तो क्या क्या विचार रहेगा वहाँ पर, भारत का जो क्या संदर्भ है एससीओ की बैठक में। हालांकि प्रधानमंत्री साहब तो जान ही रहे हैं, तो क्या क्या रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो बैठक पर हम बात करते हैं भारत का जो है दृष्टिकोण जो है क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहले नंबर बात तो यह है कि भाई ये जो है द्विपक्षीय बैठक नहीं है। ठीक है, अच्छा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जो G20 का जो बैठक हुआ था उस समय जो विदेश का जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री आए थे, भुट्टो भुट्टो करके नाम था, उसके पूरा नाम क्या था आप हमें बताइए। हमको एक तरह से ना माइंड में ये चीज़ आ रहा था कि हाँ भुट्टो भुट्टो करके जो है था, लेकिन हम क्लियरिटी नहीं हो पा रहे हैं। तो उस समय बहुत ही अजीब सा मतलब कि हुआ था। आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, बात करते हैं कि बहुपक्षीय यात्रा है जिसमें केवल एससीओ पर जो है वार्ता किया जाएगा। बहुपक्षीय है, यह नहीं कि हम द्विपक्षीय कि नहीं, बस बहुपक्षीय है, सिर्फ एससीओ के ऊपर जो है बात किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा कि हाँ आए हैं तो हम लोग कश्मीर के ऊपर मुद्दा उठाएं, आतंकवाद से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एससीओ के ऊपर जो है बैठक होने वाली है। यह एक तरह से बात करते हैं बहुपक्षीय यात्रा है, द्विपक्षीय यात्रा नहीं है। अब बात करते हैं मोदी सरकार के जब आए हैं उसी के साथ साथ हम बात करते हैं जो पाकिस्तान का और भारत का जो संबंध जो है किस प्रकार रहा था। देखो बहुत पहले में तो शुरू में तो अच्छा था, जैसे 2015 तक जो है अच्छा था। जैसे पुलवामा हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, तो 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो उससे जो है हमारा जो है संबंध जो है वहाँ से बिगड़ना शुरू हो गया था। उससे पहले सही था। कैसे सही था देखो, बात करते हैं कि 2014 में जो है मोदी जी जो जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इनका नाम क्या था, नवाज शरीफ को जो है अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो है आमंत्रित किए थे कि भैया आओ हम शपथ ले रहे हैं। और 2014 में तो जानते हो कि मोदी सरकार की यह जो है हमारे, अच्छा एक बात बताइए कि मोदी सरकार का जो टाइम पीरियड जो है कब से कब तक अभी तक है। ठीक है, तो उन्होंने आमंत्रित किए थे। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 2015 में जो है विदेश मंत्री जो कि हमारे सुषमा स्वराज थे, इन्होंने जो है व्यापक द्विपक्षीय जो है यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, बात करते हैं वार्ता शुरू किए थे, बातचीत करना शुरू किए थे, यात्रा नहीं है वार्ता है, क्योंकि अगर हम लिख कर मिस कर रहे हैं तो फिर हमारी गलती है ना। तो वार्ता को जो है शुरू किए थे। वही तीसरे बात करते हैं कि जो मोदी सरकार जो है शादी में चले गए थे अचानक लाहौर में। उस समय आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ वायरल में थी कि अचानक से पहुंच गए थे। तो अचानक जो है इनका जो है लाहौर जो है दौरा हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिश्ते में खराबी कैसे आ गया हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच। देखो 2016 में क्या हुआ था कि जो पठानकोट का जो हमला हुआ था, ठीक है यार थोड़ा अजीब सा लगता है।
चलो ठीक है, जो भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग मुँह बंद करके रहे। इसका भी जवाब दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा ब्लैक डे के रूप में जा रहा है। हम लोग 14 तारीख को मालूम है ना क्या होता है, 14 फरवरी 2019 में जो है एक तरह से जो है पुलवामा हमला से एक तरह से संबंध बिगड़ गया था। वही दूसरी तीसरी हम बात करते हैं कि 2019 में जो है जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को जब ख़त्म कर दिया है, तब से तो काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद जो है चलता ही था। ठीक है, अब थोड़ा सा और है, 2 ही न्यूज़ है कि अदर न्यूज़ में हम बात करते हैं कि एसएनपी के डाटा के अनुसार यह बताया गया है कि जो भारत में जो है अगले 10 वर्ष में जो बिजनेस लोग हैं, यानी बिजनेस ग्रुप जो है 800 बिलियन डॉलर जो है बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। और बताया जाता है कि यह इन्वेस्ट जो है पिछले कई सालों की तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है 3 गुना से बढ़ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन 3 गुना से जो बढ़ जाएगा। तो बोलोगे भाई ये चीज़ पढ़ा रहे हो, इसको हम कहाँ लागू करेंगे? भाई ये डाटा है। आप जो है जब कहीं आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप उसमें जो है ना इसको जो कोटेशन ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे आपका आंसर राइटिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक तरह से जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ बच्चा जो है उसके पास ना नॉलेज है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये है। अब बात करते हैं कि एसएनपी क्या होता है। तो एसएनपी एक जो है कंपनी है, यह कंपनी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, अब अभी हाल ही में एक और न्यूज़ है कि पराली वाला, जैसे कि आज की न्यूज़ तो हम पढ़े हैं, हाँ, तो उसमें पराली के ऊपर बताया गया है। लेकिन जो है लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो दिल्ली जो है हमारा दिल्ली एनसीआर में बात करते हैं 2019 से 2024 के बीच जो है दिल्ली में जो प्रदूषण जो हुआ था उससे बात करते हैं 17,500 जो है लोगों की जो है जान गंवानी पड़ी। तो समझ आइए कि कितना, मतलब 2019 से लेकर और 2024 के बीच जो है आपको जो है पॉल्यूशन की वजह से जो है सिर्फ दिल्ली में बात करते हैं 17,500 लोगों की जो है जान गंवानी पड़ी। और इसी भी अभी जो है स्टबल बर्निंग यानी पराली के जलाने पर सुप्रीम कोर्ट जो है हरियाणा और पंजाब को जो है फटकार लगाया जा रहा है। जहाँ तक इसरो की बात करते हैं तो इसरो भी मतलब लोकेशन को ऐड करता है कि भाई यहाँ पर जल रहा है, तभी भी यहाँ के CBQM जो पढ़ेंगे आगे उन सब के बारे में क्या है भाई। ऐसे भी ठंडी महीने में ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में जो है बढ़ी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। भाई वीडियो तो अच्छा ही जा रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हिंदी मीडियम के कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास समय नहीं होता है, नहीं तो हम तो सारा कंटेंट हम डाल देंगे यार, ऐसा डाल देंगे ना एकदम स्मार्ट नोट्स डाल देंगे। आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, नोट्स पढ़ो, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, 2 मिनट में बस क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, हम धीरे धीरे करना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे भी, हम भी तो आप ही की तरह UPSC एस्पिरेंट है, स्टेट PCS है, तो करना पड़ता है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सी पार्ट अच्छा है और कौन सी पार्ट अच्छा नहीं है, कहाँ पर हमें सुधार करना पड़ेगा। बताओगे तो भाई हम करेंगे, उस चीज़ को सुधार करेंगे। धन्यवाद।